नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने बस्तर में चिंतन बैठक करने के बाद सरगुजा में चिंतन बैठक करके आदिवासी वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बूथ कमेटियों के गठन को लेकर कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिव गिरीश देवांगन प्रदेश की बूथ कमेटियों की मॉनिटरिंग का काम कर रही हैं और जहां पर बूथ कमेटी नहीं बनी है वहां कमेटियां गठन करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। 15 साल बाद 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने में बूथ कमेटियों का बड़ा योगदान रहा। दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी बीजेपी 2018 में जनाधार खोने के बाद बस्तर में चिंतन और मंथन कर चुकी है और अब सरगुजा में चिंतन बैठक के माध्यम से आदिवासी वोट पर अपनी नजर बनाए हुए है। आज हमारी चर्चा इसी मुद्दे पर है जिसमें हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं दोनों पार्टियों के नेता ने आखिर इस पूरे मसले पर क्या कहा। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बूथ कमेटियों ने कांग्रेस की जीत में, जबरदस्त जीत में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। उस समय तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के प्रभारी श्री पीएल पूनिया और सारे वरिष्ठ नेता बूथों तक गए और सबने बूथ कमेटियों का गठन किया। अब फिर से बूथ कमेटियों के गठन की प्रक्रिया जारी है। आवश्यकता पड़ने पर बूथ कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे और कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव की तैयारी में अभी से कमर कस के जुट गई। चिंतन बैठक 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर को मां दंतेश्वरी की पावन भूमि बस्तर के जगदलपुर में संपन्न हुआ है और इस चिंतन बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री बीएल संतोष जी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय श्री शिव प्रकाश जी, हमारे प्रदेश की प्रभारी दीदी श्रीमती डी पुरेंद्रेश्वरी जी, सह प्रभारी श्री नितिन नवीन जी पधारे थे और हमारे छत्तीसगढ़ के सभी वरिष्ठ वहाँ पर चिंतन बैठक में थे और 3 दिनों तक चिंतन बैठक चला है और हम लोग के सामने में 2023 का विधानसभा चुनाव तो आपने सुना किस तरीके से लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद अब जब चुनावी पारा बढ़ चुका है तो वैसे में आदिवासी वोट बैंक की तैयारी हो रही है कि आखिर उन्हें कैसे साधा जाए, क्योंकि अगर हम बात करें तो इस चुनाव में हमने देखा किस तरीके से लगातार तमाम तैयारियों के साथ अब जरूरत है आदिवासी वोट की और इसी के साथ एक अहम भूमिका जो है वो देखी जाएगी, तब जाकर सरकार जो है वो बन पाएगी। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा दो। मणि वैष्णव जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है मणि जी। नीलू शर्मा जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, नीलू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय चंद्राकर जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी जुड़े हुए हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मणि वैष्णव जी आपसे करेंगे। आदिवासी वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे समय के बाद हमने देखा किस तरीके से आपको फायदा हुआ और आपकी पार्टी जो है वो सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से जब चुनाव नजदीक है तो आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश कौन कर रहा है, कौन राजनीति कर रहा है? किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए काम किया है और इसकी गवाह प्रदेश की जनता है। आदिवासियों के काम, आदिवासियों के हम 53 लगभग वनोपदों को 53 वनोपदों को समर्थन मूल्य पर खरीद रहे हैं। इस आदिवासियों को हम जमीन वापस कर रहे हैं। तो ये राजनीति नहीं, राजनीति वो कहलाती है जब आप 15 साल तक आदिवासियों का शोषण करने के बाद, 15 साल तक किसानों का शोषण करने के बाद जब आप उनके क्षेत्र में चिंतन शिविर आयोजित करते हैं तो उसे राजनीति कहा जाता है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस यहाँ काम कर रही है। और मैं आपको चिंतन शिविर के बारे में कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को चिंतन शिविर नहीं बल्कि पश्चाताप शिविर आयोजित करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 15 साल तक जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता का दोहन किया है, जिस प्रकार से दमन किया है, जिस प्रकार से शोषण किया है, तो उस हिसाब से इन्हें पश्चाताप शिविर आयोजित करना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। सचिन जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने इनके चिंतन शिविर के बारे में कुछ तो अंदर जाकर हमने ऐसा कुछ सुना नहीं है, लेकिन मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चिंतन शिविर की जैसी शुरुआत होती होगी तो चिंतन शिविर में जो बड़े नेता होते होंगे इनके, सबसे पहले उनका यही शब्द रहता होगा अपने कार्यकर्ताओं को, वो यही समझाते होंगे कि हमने जो 15 साल तक शोषण किया है जनता का, हमने जो 15 साल तक दमन किया है,
उस बात को हम कैसे ढके, इसके बारे में हमको ये सोचना है। तो चिंतन शिविर में सबसे पहली चर्चा मेरे ख्याल से यही होगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो चिंतन शिविर है, मैं आपको कहना चाहूंगा, जो इन्होंने 15 साल तक दमन शोषण किया, वो उसकी बात अब छोड़ दीजिए। अभी 3 दिन का चिंतन शिविर बस्तर में आयोजित किया गया। 3 दिन के चिंतन शिविर के बाद इनकी जो भाजपा प्रभारी आई थी दीप पुरंदेश्वरी जी, वो छत्तीसगढ़ की अस्मिता पर थूक कर गई है। छत्तीसगढ़ वो कहती हैं कि 15 जो जितने भी भूपेश बघेल जी के कैबिनेट के मंत्री हैं और जितने मुख्यमंत्री हैं, वो सारे अगर हम थूक देंगे तो बह जाएंगे। थूक जो शब्द है वो घृणा उत्पन्न करता है। जो थूक शब्द है उससे पूरी तरह समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से कितनी घृणा करती है। छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा जो चुनी गई सरकार है उसके ऊपर थूकने की बात करना, भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि हम छत्तीसगढ़ की जनता से कितना घृणा करते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, ये चिंतन शिविर की बात करते हैं, इनके चिंतन शिविर के बाहर एक इन्हीं के पार्टी की कार्यकर्ता कई घंटों तक खड़ी रही। एक पड़ोसी के लिए, एक परिचित व्यक्ति के किडनी की समस्या थी उसे, उसके लिए वो चंदा मांगने के लिए चिंतन शिविर के भवन के बाहर जो है खड़ी रही घंटों तक, लेकिन उसे 1 रुपए भी, वहां बड़े बड़े नेता एकत्रित थे, दी पुरंदेश्वरी भाजपा प्रभारी एकत्रित थी, वहां बड़े बड़े नेता एकत्रित थे, कई पूर्व मंत्री एकत्र थे, लेकिन 1 रुपए किसी ने उसे चंदे के रूप में नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो चिंतन शिविर कर रही है, ये जनता की बात तो छोड़िए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा को नहीं समझ पा रही है। ठीक है नीलू जी, ठीक है नीलू जी, माफी किसे मांगनी चाहिए? और जिस तरीके से एक लंबे अरसे के बाद कहीं ना कहीं आपने जब सत्ता खोई, तो आखिर कहीं ना कहीं कुछ खामियां तो देखने को मिली होंगी, तभी आपके हाथ से सत्ता गई। मणि वैष्णव जी को सुन रहा था। निश्चित रूप से लोकतंत्र में हार और जीत रहता है, लोकतंत्र में हार और जीत लगा रहता है, और स्वाभाविक रूप से बस्तर और सरगुजा छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा महत्व रखता है। और जिस तरीके से अभी मणि वैष्णव जी कह रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक प्रक्रिया है चिंतन बैठक, ये पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं। और दूसरी बात, ठीक है, बस्तर जो है वो मणि जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? नीलू जी नहीं मिल पा रही। आपको सचिन जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। ठीक, हाँ, तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बस्तर निश्चित भारतीय जनता पार्टी के लिए बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र हो, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के सारे 90 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। रही बात 2018 के चुनाव को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी 2003 से लेकर 18 तक इस प्रदेश में उन्होंने सुशासन दिया, सरकार चलाई, परिवर्तन का एक दौर आया। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की एक परिपाटी होती है कि जब चुनाव लड़ा जाता है तो एक पार्टी जीतता है, दूसरा हारता है। अब 2003 से अगर मैं 18 की बात करूं, तो बस्तर में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। 2018 में हमने वहां पर सीट खोया है 12। स्वाभाविक रूप से चिंता इसी बात का है कि 2018 के जब चुनाव हुए और हम 15 सीट में आए, तो निश्चित रूप से हमारी एक संगठनात्मक प्रक्रिया है, और भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी स्थापित हुई है। मणि वैष्णव जी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस इस प्रदेश में विलुप्त होते जा रही है, और जिस तरीके से इस प्रदेश में 2.5 वर्षों के से अधिक हो चुके हैं कांग्रेस की सत्ता को, और जो जन घोषणा पत्र में इन्होंने जो वायदे किए थे, निश्चित रूप से उन वायदों को ये निभा नहीं पा रहे हैं। अब हमारी जो संगठनात्मक प्रक्रिया है, तो आज हमने बस्तर पर इसका चिंतन शिविर किया है, आगामी हम सरगुजा भी करेंगे, मध्य क्षेत्र में भी करेंगे, और जिस तरीके से आने वाले समय में इस प्रदेश में कांग्रेस घोषणा पत्र में वायदे करके सरकार बनाया, और इस प्रदेश की भोली भाली को एक बड़ा मैंडेट दिया, और 2.5 वर्ष बीत चुके हैं, विकास के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, सिर्फ कुर्सियां की लड़ाई जो है इस प्रदेश में लगातार हो रही है, और कहीं ना कहीं चलिए ठीक है मणि जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही थी नीलू जी की? नहीं मिल पा रही है। ठीक है, मैं अपनी टीम से ये अनुरोध करूंगा कि जो प्रॉब्लम है इससे तुरंत ही सही किया जाए। अजय जी, आपके पास आना चाहूंगा। अजय जी, आप छत्तीसगढ़ की राजनीति को बखूबी समझते हैं, और आप जानते हैं कि आदिवासियों की भूमिका जो है छत्तीसगढ़ में क्या हो सकती है। ठीक है मणि जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो समस्या सामने आ रही है इसका समाधान जो है वो जल्द से जल्द हो। ठीक है,
अजय जी आपके पास तो आप समझते हैं किस तरीके से तमाम आदिवासियों की एक अहम भूमिका जो है वो प्रदेश में देखी जा रही है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या चिंतन शिविर का फायदा बीजेपी को मिलेगा, या फिर जिस तरीके से ये जो लगातार आदिवासियों के वोट बैंक की राजनीति चल रही है, या फिर आने वाले वक्त में भी कांग्रेस को ही इसका फायदा मिलेगा? हेलो जी अजय जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अजय जी, चलिए हमारी आवाज जो है नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान जो है वो हो। नीलू जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। आखिर क्या खामियां थी, क्योंकि देखिए लगातार कांग्रेस की तरफ से तो ये आरोप लग ही रहे हैं कि बीजेपी जो है वो कुछ नहीं किया, उन्होंने 15 साल राज किया, लेकिन उसके बावजूद भी आदिवासियों के लिए कोई ऐसी योजना लेकर नहीं है जिसकी वजह से उनका फायदा हो सके। आज भी अलग अलग जगहों पर वैसी परिस्थितियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि चिंतन शिविर से आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा? क्या आदिवासी आपकी ओर रुख कर पाएंगे? नीरू जी की भी आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मणि जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मणि जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मणि जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अजय जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मणि जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मणि जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मणि जी, जी मणि जी, हेलो जी मणि जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है। मणि जी, सवाल मेरा यहाँ पर यह है, नीरू जी ने यहाँ पर जिक्र किया कि देखिए चिंतन शिविर हम कर रहे हैं, उसका फायदा हमें मिलेगा। आपको क्या लगता है चिंतन शिविर करने से क्या आदिवासी वोट बैंकर्स खुश होंगे? क्योंकि अगर 15 साल आपने कुछ भी कार्य नहीं किया तो आने वाले वक्त में किस तरीके से आपको उनका फायदा मिलेगा? जाहिर सी बात है कि जब 15 साल आपको जनता ने मौका दिया था, आदिवासियों ने मौका दिया था, किसानों ने मौका दिया था, 15 साल आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाए और आप चिंतन शिविर का जो ढोंग अभी कर रहे हैं उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात तो यह है कि आपकी जो प्रभारी महोदय हैं वो यहाँ आती हैं और छत्तीसगढ़ की अस्मिता पर थूकने की बात कहती हैं, तो किस हिसाब से आप सोचते हैं कि आपको लाभ मिलेगा? और सबसे बड़ी बात, लाभ आने की जो बात भारतीय जनता पार्टी सोचती है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि लाभ जनता आपको तभी देगी जब आप जनता के लिए सोचेंगे, जनता के लिए कुछ करेंगे। आपके मुद्दे तो अभी भी छद्म है, अभी भी कृत्रिम मुद्दों पर आप लड़ाई कर रहे हैं, अभी भी आप जो है ढोंग कर रहे हैं। आपने कभी भी आदिवासियों के बारे में 15 साल सोचा? आप अभी सोचते हैं 15 साल तक प्रदेश में जनता शोषण झेली, 15 साल तक दमन झेली। सबसे ज्यादा जो बुरी हालत यहाँ किसानों की थी और आदिवासियों की थी। आज छत्तीसगढ़ सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो आदिवासियों द्वारा आदिवासियों से जो जमीन छीनी गई, तो जमीनों को वापस लौटे, लाखों जो है जमीन पट्टे जो है आदिवासियों को वापस वितरित किए हैं। तिरपन लघु वनोपज समर्थन मूल्य पर हम खरीदी कर रहे हैं। और ठीक है मणि जी, ठीक है नीलू जी रिएक्शन दीजिएगा। ठीक है सुधार हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चिंतन शिविर है से वो पश्चाताप शिविर के रूप में बना है। और नीलू जी रिएक्शन माफी मांगे कि हमने भाई 15 साल तक आपका शोषण किया, आपका दमन किया, हम आपसे माफी मांगते हैं। ठीक है मणि जी, ठीक है। नीलू जी, आपने सुना एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं मणि जी, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि चिंतन शिविर नहीं, आप माफी मांगिए, आपने कुछ काम ही नहीं किया। वाइस मुझे भी अभी क्लियरिटी नहीं है, कुछ थोड़ा से मुझे मणि वैष्णव जी का विषय समझ में आया है। मैं मणि वैष्णव जी से ये कहना चाहता हूँ कि 15 साल हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई। आवाज मिल रही है नीलू जी की? नहीं मिल रही। अजय जी, ठीक है नीलू जी, मैं आऊंगा आपके पास। नीलू जी आऊंगा मैं आपके पास। अजय जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है?
जी मिल रही आवाज आ ठीक रही है, सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, देखिए कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो आप यहाँ की राजनीति को बखूबी समझते हैं, आप जानते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर एक राजनीति का स्तर जो है किस तरीके से है, क्या बैलेंस चीजें होनी चाहिए। आदिवासी वोटर्स का भी एक अहम भूमिका यहाँ पर हम देखा है सरकार को बनाने के लिए, लेकिन ऐसे में इस वक्त की परिस्थितियों को देखें तो बीजेपी को कितनी जरूरत है आदिवासी वोटर्स बैंक को साधने की, या फिर कांग्रेस को कितनी जरूरत है? बिल्कुल सचिन जी, हम्म, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम्म, 5 महीने के अंदर 2 प्रकार का वोटिंग बिहेवियर छत्तीसगढ़ के नागरिक दिए। हम्म, नवंबर में जो चुनाव हुआ 18 में, हम्म, उसमें कांग्रेस के पक्ष में रही, लेकिन अप्रैल में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी के साथ में रही। हम्म, तो लगभग राउंड फिगर 5 महीने के अंदर 2 प्रकार का वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार यहाँ के नागरिकों का रहा है। अब बात यह है कि चिंतन शिविर का बिल्कुल डेमोक्रेसी में प्रत्येक राजनीतिक दल को समय समय पर चिंतन बैठक करनी ही चाहिए। जब वहां पर उनके बौद्धिक लोग रहते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, या फिर संगठन के लोग रहते हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, वहां से कुछ ना कुछ थीम निकलता है और उस थीम का लाभ उस प्रदेश के नागरिकों को मिलता है चुनावों में। अब यहाँ पर जैसे कांग्रेस कह रही कि हम लोग बूथ लेवल पर अपना कंसंट्रेशन रखे थे 18 के चुनाव में, तो क्या लोकसभा चुनाव में आप लोग बूथ लेवल पर काम नहीं किए क्या? बिल्कुल किए हो। तो ये तो एक पार्ट है प्रशिक्षण, बूथ लेवल पर काम करना, जनता के पास जाना, जनसभा करना और विरोध प्रदर्शन करना, और ट्विटर से भी बाहर निकल करके, ठीक है एक सीमित मात्रा में आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जनता को लगना चाहिए कि आप संपूर्ण रूप से आपका संगठन चाहे सत्ताधारी दल का हो, विरोधी पार्टी का हो, यहाँ तो बहुदलीय व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर कुछ पार्टी भी अपना पर्टिकुलर इम्पैक्ट छोड़ती है, और साथ ही साथ जोगी जी की जो पार्टी है वो भी। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए, दोनों वोटों को, तो काफी उनको उनका एक प्रकार से इम्पैक्ट है। आदिवासी वोट बैंक की बात है, बस्तर को बीजेपी पहले वहां कंसंट्रेट हुई, अब अंबिकापुर में गई है, और अंबिकापुर को लगता होगा बीजेपी संगठन को वर्तमान जो राजनीतिक पर्यावरण है छत्तीसगढ़ में, वो अनुकूल साबित हो सकता है। और अंबिकापुर के काफी वहां कह सकते हैं राजनीतिक जागरूकता, सरगुजा का जो बेल्ट रहा है वहाँ काफी जागरूकता रही है। वहाँ आदिवासी का वोटिंग बिहेवियर अलग दिख रहा है, या फिर का अलग दिख रहा है, या जन सामान्य नागरिक है उनका वोटिंग बिहेवियर अलग दिख रहा है। तो स्वाभाविक है एक विरोधी पार्टी के रूप में बीजेपी वहां चिंतन बैठक कर रही है, वो डेमोक्रेसी के लिए स्वागत योग्य बात है। मणि जी, अब आपने आपकी पार्टी लगातार काम कर रही है, जैसे कि आपने जिक्र किया, तमाम योजनाएं लेकर आ रही है, तो लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है, उनकी बातों को सुना जा रहा है, जमीनी स्तर पर जाकर आदिवासी से मुलाकात की जा रही है, और हम देख पा रहे हैं। मणि जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है। सवाल मेरा यहाँ पर यह कि जिस तरीके से आपकी पार्टी काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी से आपको डरने की जरूरत है? बीजेपी से हमें किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने जो शोषण किया है, जो दमन किया है, जो कमीशन खोरी इनके राज में हुई, उस 15 साल को यहाँ की जनता, यहाँ का आदिवासी, यहाँ के किसान भूले नहीं। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के जो आखिरी 3 साल, उस केवल आखिरी 3 साल में ही 800 किसानों ने आत्महत्या की है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं, हम काम करने वाली पार्टी है और हम काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे विश्व में, केवल देश नहीं, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, इस विश्व में धान का समर्थन मूल्य सर्वाधिक अगर कोई दे रहा है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार दे रही 2500 रुपए। नहीं, क्योंकि ये सवाल, ठीक है, ये सवाल मैंने इसलिए किया, ये सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये जिक्र किया था कि जो नीति लगातार कांग्रेस की तरफ से अपनाई जा रही, उससे कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग में काफी आक्रोश है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपको घबराने की जरूरत है। ठीक है, मैं यहाँ पर जिस तरीके से आपने तमाम बातें कही, नीलू जी से उनका चाहूंगा कि मैं ले लूं रिएक्शन। नीलू जी,
जी सचिन जी, आज थोड़ा वॉइस का टेक्निकल इशू है शायद, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे रहा हूँ। कुछ विषय को मैं अजय जी का भी सुना हूँ, मणि वैष्णव जी का भी सुना हूँ। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मणि वैष्णव जी जो है वो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी के उस विषय से बाहर आ नहीं पा रहे हैं, और अभी ये 2.5 वर्ष से अधिक इनको इस प्रदेश में सत्ता में बैठे हो गए हैं। कांग्रेस को इस प्रदेश की जनता ने 2018 में इनके जन घोषणा पत्र के आधार पर बड़ा मैंडेट दिया है। ये 2.5 साल से अभी अधिक इनको हुए हैं, और ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई में, मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई पर ही ये सिमट कर रह गए हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट की जो है डेवलपमेंट पार्ट, और रही बात बस्तर में चिंतन शिविर की, या आगामी जब हम सतपुजा में चिंतन शिविर करने जा रहे हैं, तो अजय जी का एक विषय मुझे थोड़ा सुनाई दिया था कि चिंतन बैठक जो है वो होना भी चाहिए किसी भी संगठन का। ठीक है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ये संगठनात्मक प्रक्रिया है कि हम शिविर जो है कर रहे हैं, ऐसा नहीं देश में हम चलिए, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीलू वर्मा जी, शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो इन तमाम सियासी हलचल के बावजूद भी अगर हम देखें तो किस तरीके से आदिवासी वर्ग के लिए काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि 15 साल बीत चुके, बीजेपी ने सत्ता गंवाई, कांग्रेस सत्ता पर आई, लेकिन आने वाले वक्त में देखना यह होगा कि आखिर कौन सी पार्टी किसके लिए कितना काम कर रही है। ये तो आने वाले वक्त में चुनाव में ही मालूम पड़ पाएगा। एक ब्रेक।